मैंने आपको बताया था उस दिन नरकों का वर्णन आया था। देखिए एक छोटी सी कथा है, इसमें आपको पता पड़ेगा कि हम कौन है, हम कैसे उत्पन्न हुए, हमको कितना समय लगता है। भगवान की ये कहते किसी के संतान नहीं है महाराज, उनके माता पिता से पूछो, उनके पुत्र नहीं हो पा रहे हैं। उनकी जो अर्धांगिनी पत्नी है वो कहती है महाराज जी मेरे को संतान नहीं है, आज 5 साल हो गए। सब लोग कहते हैं कि 5-6 साल हो गए, इसका मुंह देखना सही नहीं है, हम इसको अपना पुत्र नहीं देंगे। उसको कितना कष्ट होता है महाराज। भगवान की जब कृपा होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है, अपने घर में जो अपना प्रेत है नरकगामी हो जाता है, उस नरक में वास करता है। इस पृथ्वी से 48 योजन दूरी पर एक लोक है, उसका नाम है पितृलोक। इस पितृलोक में अपने देवता वास करते हैं ना। आप कहते ना हमारे तुम्हारे सबके एक ही लोक है, जैसे पृथ्वी लोक है ना, ऐसे ही पितृलोक है। इस पितृलोक में देवता वास करते हैं। ये देवता यहाँ पे हमसे हमें प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरे कुल के अंदर में ऐसी संतान पैदा करा देना जिससे मेरा उद्धार हो जाए। ये प्रेत इस नरक में आकर उल्टा लटका रहता है, गंदगी में वास करता है। ये गंदगी में रहकर ये प्रेत भगवान को दिन रात भजता है, भगवान को दिन रात भगवान की भक्ति करता है और प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे कुल में एक पुत्र उत्पन्न करा दे जिससे जो मेरे को पिंड दान कर दे, मेरे को मोक्ष प्राप्त करा दे। दिन रात भगवान से प्रार्थना करता है। जब 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 उसको संतान होती है, उस घर के अंदर में पुत्र उत्पन्न होता है, तो महाराज आपके यहाँ पर सोवर है, सोवर के अंदर में बच्चा हो गया तो आपका प्रेत का मुंह खुल जाता है। और फिर मुंह खुलने के बाद हम दहली से पड़ेली से पीपल के नीचे अपने आंगन में दहली पर कहीं भी पानी के भरे मटके डाल देते हैं। वो डालते क्यों है? क्योंकि वो घर का प्रेत है ना, वो पानी को ग्रहण करता है। अपने घर का जो पितृ होता है, अपना जो आपका विवाह करने के लिए आता है, कुल पुरोहित जो आपका, उसको मीठा खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? दही पेड़ा अपने पीपल के नीचे क्यों रखते हैं उस दिन? जिससे कि हमारा प्रेत उसको संतुष्टि मिल जाए, क्योंकि उसका मुंह नहीं खुलता है। ये प्रेत इतना सूक्ष्म हो जाता है कि सुई की नोक होती है ना, उससे भी बारीक होता है, बिल्कुल सूक्ष्म होता है। आपने देखे होंगे कभी कीड़े मकोड़े बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म देखे होंगे, उनके अंदर जो आत्मा है वही आत्मा इस शरीर के अंदर में है, वही आत्मा एक पशु के अंदर में है, वही आत्मा एक हाथी के अंदर में है। ऐसा नहीं है कि अपने अंदर में आत्मा इतनी मोटी होगी, हाथी में इतनी मोटी होगी। आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म होती है, जो आपके रोम के अंदर प्रवेश कर जाए, रोम के अंदर प्रवेश करके वो अपना आहार ले जाए। इतनी बड़ी आत्मा होती है। ये भूखी प्यासी भटकती रहती है, इसको पानी नहीं मिलता, इसको खाना नहीं मिलता, अचेत अवस्था में पड़ी रहती है। आपकी जो आत्मा, आपका जो शरीर है, ये मिट्टी के अंदर में जननी जन्म मुमस्या, इस मिट्टी के अंदर में वो आत्मा डली रहती है। कहते हैं डॉक्टर ने बोल रखा था कि भैया ये कीटाणु हैं, हाथ धोइए, कहीं ऐसा वायरस शरीर के अंदर न चला जाए, इससे तुमको जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। ये वायरस ये पृथ्वी के अंदर डला हुआ है। यही वायरस आपके अन्न के माध्यम से, आप पकौड़ी बना के खाते हैं, आप रोटी बना के खाते हो, आप हलवा बना के खाते हो, ये वायरस उस अन्न के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर में जाता है। और ये जाने के बाद में जो उसका मल होता है वो बाहर फेंक देते हैं, और उस रस के माध्यम से ये मल, ये रस के माध्यम से हमारे शरीर के रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है। ये ब्लड के अंदर प्रवेश कर गया और धीरे धीरे ये 21 दिन तक में सफर करता है। फिर इसकी मांस से मज्जा, मज्जा से शुक्राणु और अंडाणु बनकर तैयार होते हैं। ये अंडाणु और शुक्राणुओं के मध्य जो होते हैं, जो माता पिता का मिलन होता है, उसका रसोला जो होता है, उसके मध्य प्रभाव से हम गर्भ के अंदर में उत्पन्न हो जाते हैं। अगर किसी पशु ने खा लिया तो पशु बन गए, किसी पक्षी ने खा लिया तो पक्षी बन गए, किसी मनुष्य ने खा लिया तो मनुष्य बन गए। ये सफर इतना बड़ा सफर चलता रहा, रोटी मराए फड़फड़ा रहा है। ताम्रस नाम का एक नरक है जो लोहे के समान है, ना उस पर पेड़ है, ना उस पर पौधा है, ना कुछ नहीं लगता है। महाराज जिस प्रकार से आप
आग जलाकर तवा रख देते हैं, उस तवा के नीचे आग लगाते हैं, तो हमारा गरम गरम तो तवे के ऊपर में उसने आपने आटा लगाया, पानी डाल के गूंथ गांथ के आटा बना दिया और रोटी को सेका, ऐसे पलटा वैसे पलटा, वो हमारा सिक रहा है, फफड़ा रहा है जी, ना उसको खाना ना पीना। भगवान से प्रार्थना करता है कि ईश्वर मुझे मेरा पितृ ऐसा कोई मिल जाए, मेरे कुल में कोई संतान ऐसी मिल जाए जो मेरे को मोक्ष प्राप्त करा दे। फिर ये भगवान की भक्ति के लिए दिन रात बरसता है। समय कालांतर पुत्र उत्पन्न हो गया, फिर हम उसके लिए जल तर्पण करते हैं। जिस प्रकार से बच्चा हुआ, आपके घर में सोबर हो गई, ये सोबर होने के बाद में पानी ऐसे पीता है जैसे हाथी की सूंड के बराबर। जो हाथी की सूंड होती है ना मोटी सी, इतना पानी का बहाव, अगर ये पानी का बहाव डालते रहे तो ये प्रेत पूरे पानी को सोख लेता है। इतना प्यासा प्रेत रहता है, क्योंकि ये मनुष्य योनि में आ चुका है। पशु योनि से नहीं मानते हैं, मनुष्य योनि के मरने के बाद में वो प्रेत बनता है। कुत्ता मर गया, बकरा मर गया, पक्षी मर गया, ये प्रेत नहीं बनेंगे। ये पशु बन गए, ये प्रेत नहीं बनेंगे आपके। प्रेत योनि तो आपको मनुष्य योनि में आने के बाद मिलेगी। यहां आकर ये प्रेत दिन रात भगवान की भक्ति, पृथ्वी से 48 योजन दूरी पर नीचे जमीन से नीचे एक लोक है पितृलोक, यहाँ से दूरस्थ है, एक नरक के लिए एक स्वर्ग के लिए। कर्मों की गति ऐसी होती है, जो धर्म करता है भगवान का भक्त बन जाता है, जो बुरा करता है वो नरक में चला जाता है।